लिखित कथनों पर कौन सा सही है, इस पे विचार करना है। नगर पालिकाओं का शक्ति संविधान के भाग 9 के क में दी गई है। आपात उपबंध संबंध में संविधान का भाग 18 में दिया गया है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिया गया है। कौन सा कोट इनमें से सही है? या तो सही है, तीनों के तीनों सही है, 1 2 3। तो हम लोगों ने इसको तीनों को विश्लेषण करके विचार से देखते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, साइंस एंड ये पॉलिटी का क्वेश्चन था यूपीएससी का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 9 में नगर पालिका की शक्ति दी गई है। भाग 9 के ए में इनमें 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नगर पालिकाओं के 9 के बी में जोड़ा गया है सहकारिता समिति। मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन सुविधा प्रबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। 352 में जो आपको है राष्ट्रीय आपात है, 354 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात है, जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपात। संविधान संशोधन से संबंधित भाग 20 में है, जो 368 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? क्वेश्चन है इसका, तो इसका सरल आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बुलाई गई थी भारतीय संविधान की बैठक, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 से लगातार पदभार ग्रहण कर लिए थे अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद। सरभूत रूप में विधि के सम्य प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? 2023 में पूछा गया था। नरसंहिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्त, विधि के समझ समानता। क्या है इसमें? तो नरसंहिक न्याय का सिद्धांत। नरसंहिक न्याय का सिद्धांत जो है इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं विस्तार से। कानून की उचित प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार द्वारा व्यक्ति के साथ उचित, निष्पक्ष और बिना पक्षपात के व्यवहार किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, जिससे अधिकारियों की रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सुनने का अवसर मिले। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? संविधान के प्रमुख प्रयोजक को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुनकर बनता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? या तो इसका उत्तर होगा कि यह एक सरकार के जो है ना शक्तियों को सीमाबद्ध करता है और परिभाषित करता है। ठीक है, संविधान क्या है? शक्तियों को सीमाबद्ध करता है और परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सही उत्तर है संविधान का प्रमुख उद्देश्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित करना और सीमित करना। यह सरकार की संरचना, कार्यों और सिद्धांतों के साथ साथ नागरिक के अधिकार और जिम्मेवारी को भी स्थापित करता है। एक संविधान का अन्य उद्देश्य को भी पूरा करता है, और जैसे कानून बनाने के लिए उद्देश्य प्रक्रिया निर्धारण किया गया है। राजनीतिक के कार्यपाल्य बनाना और सामाजिक अन्याय सुरक्षा करना इनका प्राथमिक कार्य होता है। शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकार की शक्ति प्रयोग संविधान के सीमा के भीतर किया जाता है। इसे शक्ति तुलनात्मक बनाए रखने के लिए सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाप जो है 600 मिमी से मिलीमीटर से है, गुना 400 मिमी है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। इनमें से कौन सा सही है?
कथन 1 गलत है और कथन 2 जो सही है। कथन 1 गलत कैसे है, तो कथन 1 गलत होने का कारण है कि 600 मिमी से लेकर 400 मिमी नहीं है, ये गलत है। 3:2 का अनुपात सही है। चलिए देखते हैं विस्तार से। 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को 6 मिमी से लेकर 4 मिमी नहीं होने के कारण इसमें कहा गया है कि 6300 मिमी से लेकर 4200 मिमी होगा। 36003 मिमी से लेकर 2400 मिमी हो सकता है। 27300 मिमी से लेके 18000 मिमी हो सकता है। इस तरह से इसका अनुपात बताया गया है, तो आप अनुपात देख लीजिए, इसीलिए ये गलत हो गया। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करना है। नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को संवर्धन करने के लिए संविधान दिवस के प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति की बनाया गया था। कौन सा इसमें से सही है, जिसको चुनना है। कथन 1 सही है, इसमें से कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। आंसर नंबर सी होगा इसको। चलिए विस्तार से जानते हैं। सही है क्योंकि नागरिक के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया गया है, लेकिन 29 अगस्त 1947 को भारत के बाबा B.R. अम्बेडकर को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा के भारत के संविधान को ड्राफ्टिंग करने के लिए 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी। तो भारत के वास्तविक संविधान स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को है। फिर आगे चल के इसमें जोड़ा गया है 8 परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है 8 सीमित सरकार। सीमित सरकार इसका सही उत्तर होगा। चलिए विस्तार से देखते हैं। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अभिप्राय सीमित सरकार से है। जब तक सरकारों का दायरा सीमित नहीं होगा तब तक सही मायने में जनता के स्वतंत्रता अधिकार को बोध का प्रश्न चिन्ह उठता रहेगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका होगा साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को लेकर। लोकतंत्र के उत्कृष्ट गुण कैसे बनता है। उत्कृष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कैसे है जिसका विस्तार से देख लेते हैं। क्योंकि ये केवल नेतृत्व की, अब देखिए बी नंबर गलत है इसमें। कार्यपालिका नेतृत्व में शासन बनाने वाली पद्धति, तो कह रहा है कि गलत है क्योंकि केवल नेतृत्व की ही कार्यपालिका लोकतंत्र का आधार नहीं है, जो लोगों द्वारा लोगों के लिए विकल्प है। स्पष्ट रूप से गलत है। डी नंबर क्या कह रहा है। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं का एक समूह, तो कह रहा है डी नंबर गलत है क्योंकि केवल पार्टी कार्यकर्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विकल्प ये गलत हो गया, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य के सन्निकट नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये सन्निकट नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये कानूनी अधिकार हो चुका है। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रतिबिंबित होता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है उद्देशिका के प्रति प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका एक ऐसा पुस्तक था जिसमें पहले बता दिया गया था कि इस तरह से हम कोई कार्य करेंगे। मान लीजिए कोई शादी विवाह होता है तो उसमें पहले एक आइडिया लग जाता है कि इतना लोगों का खाना बनेगा, इतना लोग रहेंगे, इतना लोग ऐसे करेंगे, इसका इस तरह से विधि होगा। इसी तरह से उद्देशिका भी एक सरल भाषा में कहा जाए तो है, जिसमें ये विस्तार से बताया गया कि हमें कैसा रहना चाहिए। आप भारत के संविधान की उद्देशिका पुस्तक को पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय संविधान के अंदर क्या होगा। आगे चलिए देखते हैं। भारत के संविधान की
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें प्रतिष्ठित किया गया है? देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में फिर से पूछा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। रूस की संसद जो है, पार्लियामेंट जो है रूस का, फेडरल असेंबली कहलाती है। रूसी संसद की काउंसिलिंग ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। रूसी सदन और उच्च सदन का एक नाम स्टेट ड्यूमा है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? यह तो है इसके बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, आंसर नंबर डी। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। रूस की संसद की संघीय सभा का फेडरल असेंबली कहा जाता है। इसके 2 सदन होते हैं। इनमें से निचले सदन को ड्यूमा और उच्च सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन या संघीय परिषद कहा जाता है। अतः आंसर 1 सत्य है, बाकी 2 और 3 गलत है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। इनके पास बहुत सारा पदभार था। विस्तार से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, A.M. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो नहीं, ये गलत है, A.M. जिन्ना नहीं थे। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। नहीं, ये भी गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ये अंगीकृत किया गया था। नहीं, उस समय अधिनियमित कर दिया गया था, अंगीकृत नहीं किया गया था। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं का मताधिकार का घोषणा किया था? महिला का मताधिकार सबसे पहले कौन सा देश दिया था? तो न्यूजीलैंड दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी ने 1894 ईस्वी में भी इसको लागू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया कर लिया था। ठीक है, पहले हुआ था न्यूजीलैंड 1893 में, 1894 में ऑस्ट्रेलिया किया था, और 1895 ईस्वी में जो है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के पुरुषों के बराबरी लाके खड़ा कर दिया था। सम्मिलित कीजिएगा, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संघवाद के मद और जिस देश से अपनाया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया, मूल अधिकार कनाडा, संघ राज्य संबंधों का समवर्ती आयरलैंड, भारतीय राज्यों का संघ और तथा उसके संघ के अधिक शक्ति निहित है तो यूनाइटेड किंगडम, इनमें और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें से एक साइड है जो 4 है और एक साइड 5 है। तो इनमें से मिलान करना है, कौन सा किसका सही होगा। देखिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो 1 का तो 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है संघ राज्य संबंध जो है, संघ राज्य संबंध 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 2 में आंसर दिया हुआ है। संघ राज्य संबंध जो है, मूल अधिकार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो B का 5 हो जाएगा। ये भी मिलान सही हो गया। अब देखिए, भारत राज्यों का संघ तथा संघ की शक्ति निहित होगा, ये किससे है? तो ये कनाडा से लिया गया है। तो डी का आंसर हो जाना चाहिए 2। तो डी का आंसर किस में 2 है? तो इस तरह से आंसर नंबर डी होगा सही। आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप ये निकाल कर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर देखिए 3, 5, 1, 2 सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। तब विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। जो संविधान सभा के प्रांतियों से था, विभिन्न संविधान सभा के प्रांतों से चुना गया था। ये सही है। इस तरह से सभी के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से डेली मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर होगा, जो सभी परीक्षाओं में काम करेगा। थैंक यू।